हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 2 के बच्चे का हिंदी का मिड टर्म एग्जाम्स का सैम्पल पेपर। इससे पहले मैंने इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं। अगर आपका बच्चा ग्रेड 2 में है और आप उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम पेपर ज़रूर चेक कीजिएगा। इन पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी का सैम्पल पेपर। फर्स्ट इज़ सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। मौखिक रूप में हम डैश अपनी बात समझाते हैं। मौखिक रूप में हम लिखकर और बोलकर, मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बोलकर। इनका का एक वचन होता है, इनका का एक वचन होता है इसका। नामों की जगह आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नामों की जगह, नाम की हम क्या कहते हैं? संज्ञा होती है। तो नामों की जगह कौन से शब्द यूज़ होते हैं? सर्वनाम। यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम। संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक साल में डैश महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ आ जाएगा 12। लिंग डैश प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प पर गोला करें। भाषा के डैश रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। इसको हम गोला कर देंगे। वह राम का मित्र है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए। वह राम का मित्र है तो वह जो है वो है सर्वनाम शब्द। गणतंत्र दिवस कब होता है? गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। बृहस्पतिवार को डैश भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। अब इसमें से देखना है में कौन सा पुजारिन एकदम सही है। पुजारिन, पुजारिन, पूजिरिन, पूजारीन। तो ये जो सेकंड वाला है ये ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुजारिन। नेक्स्ट है नौकरानी शब्द का पुल्लिंग है। नौकरानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नौकर। अब इसमें देखना है नौकर, नौकर, निकर, नौकार। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, तो नौकरानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा नौकर। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम वचन। नेक्स्ट है वचन बदल कर लिखिए। माता, माता का वचन बदल कर हम क्या लिख सकते हैं? माताएं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे ये एक वचन है तो इसका बहुवचन बन जाएगा माताएं। चिड़िया का बहुवचन बनेगा चिड़िया। तारा का तारे। पतंग पतंगे। कन्या कन्याएं। तितली तितलियां। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलो। दादाजी मिठाई लाए हैं, तो दादाजी को हमने लाइन के अंडरलाइन किया हुआ है, तो दादाजी का लिंग बदल के क्या हो जाएगा? दादी जी। तो यहाँ पे आ जाएगा दादी जी मिठाई लाई हैं। शेर बड़ा ताकतवर है, शेर का क्या बन जाएगा? शेरनी। शेरनी बड़ी ताकतवर है। बंदर नाच रहा है, इसका आ जाएगा बंदरिया। बंदरिया नाच रही है। पंडित पूजा करते हैं, पंडिताइन। पंडित का बन जाएगा पंडिताइन। पंडिताइन पूजा करती है। माली घास साफ कर रहा है, तो माली का क्या बन जाएगा? मालिन। मालिन घास साफ कर रही है। तो देखिए जितने भी रेखांकित शब्द थे, दादाजी, शेर, बंदर, पंडित और माली, इन सब का हमने लिंक चेंज कर दिया। दादाजी का बन गया दादी जी, शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, पंडित का पंडिताइन, माली का मालिन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे क्रॉस लगाओ। फर्स्ट है 10 महीने मतलब 1 साल होता है, 10 महीने मतलब 1 साल नहीं होता है, 12 महीने मतलब 1 साल होता है।
छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रों है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रों नहीं है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ये सही है। वचन से हमें पता चलता है एक वचन है, बहुवचन है। अपनों से बड़ों के लिए तू का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। ये जो एक संख्या है इसका मतलब 19 होता है, तो देखिए हिंदी में ये है 1 और ये है 9, तो इसका मतलब 19 ही होता है। फरवरी में 30 दिन होते हैं, फरवरी में 30 दिन नहीं होते हैं। जुलाई अगस्त से पहले आता है, जुलाई अगस्त से पहले आता है, ये वाला कथन सही है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद का मतलब होता है जैसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही हिंदी में अनुच्छेद होता है। इसकी शब्द सीमा दी गई है 50 से 70 शब्द और विषय है यहाँ पे अस्पताल, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, जंगल का राजा। तो ऐसे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं। आप इसके अलावा जो भी आपके बच्चे के स्कूल में करवाए गए हैं वो टॉपिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब जिस भी विषय पर इस बच्चे को लिखना होगा वो यहाँ पे विषय के आगे लिख देगा। जैसे अस्पताल पे लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा अस्पताल, और अस्पताल के ऊपर बच्चे को 50 से 70 शब्द के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। अगला प्रश्न है चित्र वर्णन। किसी एक चित्र के आधार पर 6 से 8 वाक्य लिखें। यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंग्लिश में पिक्चर राइटिंग करते हैं वैसे हिंदी में चित्र वर्णन होता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई होंगी, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और इन पिक्चर के बेस के ऊपर आपको 6 से 8 वाक्य लिखने होंगे। अब पिक्चर कैसे आती हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको भी। चित्र वर्णन के लिए ऐसे कोई चित्र दिया गया होता है और चित्र के बारे में 6 से 8 वाक्य बच्चे को बनाने हैं। जैसे हम इंग्लिश में पिक्चर राइटिंग करते हैं सेम वे में हमें यहाँ पे चित्र वर्णन करना है। वहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे हिंदी में इसके 6 से 8 वाक्य बनाने हैं इस पिक्चर को देखकर। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जैसे इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज आता है उसी तरीके से हिंदी में गद्यांश आता है। यहाँ पे आपको ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाते हैं और उन गद्यांश को पढ़कर आंसर करने होते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे गद्यांश। एक सुंदर वन था, उसमें एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। वहाँ 4 दोस्त रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कौआ। वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। चारों बहुत खुश रहते थे, चारों की पक्की दोस्ती थी। तो ये हो गया गद्यांश। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वन में क्या बहती थी। तो वन में क्या बहती थी, वन में एक नदी बहती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा, वन में एक नदी बहती थी। वन में 4 दोस्त कौन रहते थे, वन में 4 दोस्त हिरण, चूहा, कछुआ और कौआ रहते थे। 4 दोस्त नदी के किनारे क्या करते थे, 4 दोस्त नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते थे। तो अगला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश से 2 संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। इस गद्यांश में से कोई भी 2 संज्ञा शब्द यहाँ पे लिखना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा हिरण, चूहा, कछुआ, कौआ या नदी है, इनमें से कोई भी 2 शब्द यहाँ पे लिख देंगे। ग्रेड 2 के बच्चों के लिए ऐसे 2 गद्यांश एग्जाम में दिए जाते हैं। ये था हमारा आज का हिंदी का मिड टर्म एग्जाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप आज का जो पेपर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।